हाय हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपको स्वागत करुच्ची प्रिय यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को पिला माने आपण माने जानिथिबे असिस्टेंट टीचर यूनिट वाइज क्लास जारी रखिछु जाकी ओटीटी रो सिलेबस सह अभिकल भाबे समान आज रो टॉपिक रो डिस्कशन रो यूनिट होची यूनिट 1 पेडागोजी रो रहउची जाकी रहउची लर्निंग इंग्लिश एट द अपर प्राइमरी लेवल ठीक अछि क्वेश्चन को आगे जा पूर्व जदि आपण प्रथम थर हम चैनल को एबे विजिट करचंते एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जेपरि आपण कोनोसी वीडियो मिस न करिवे आसंतु आगे जीवा प्रथम प्रश्न ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन देखियो टू follow directions given orally is an ability in dash तो शिक्षक तो मौखिक भावे दिया जाइथिबा निर्देश गुडी को पालन करिबा केउ दक्षता अंतर्भुक्त अटे जेतबेले जने शिक्षक बा अन्य केही पार्टी रे कोन से निर्देश दियंती सेतबेले पिलाटी प्रथमे सेही कथा को मन दी सुने तार अर्थ बुझे सुनिबा एवं बुझिबा परे से कामटो निजे करि पारे ताले ए सब जगह कोदे जीवो लिसनिंग स्पीड ले जीवो बिला माने श्रवण दक्षता रे जीवो उदाहरण ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 2 नंबर को देखिबा कोन देछि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू ठीक अछि बाछिबा कोटा सत्य नुहे ठीक अछि तो देछि कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एटा ठीक अछि लर्निंग ऑफ इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी एटा मध्य ठीक अछि आंतरिक उच्च शिक्षा पई दरकार पिला माने इंग्रेजी ता मध्य तो सी रे कोन देला इंग्लिश ब्रिजेस द गैप्स बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट मदर टंग तो एटा मध्य विभिन्न भाषाभाषी मध्य रे ओटे सेतु भले काम करथे पिला माने तो ये सब जगह उत्तर ठीक अछि तो ऑप्शन डी रे जो देला कि इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज तो एटा ही पिला माने ठीक हबो जे इंग्रजी भाषा अंतर्जातिक कार्यकलाप रे प्रायत स्थान पाए नाही किंतु आमे सर्वे जानो जे विश्वर सबठार बड़ व्यवसाय और राजनीति हो कि अंतर्जातीय सम्मेलन हो सेठी इंग्रजी ही दरकार पड़े पिला माने तो स्टेटमेंट भूल अछि तेन ऑप्शन नंबर डी टा ही राइट हबो ठीक अछि तीन के जीवा इंग्लिश इज कंसीडर्ड टू बी द सेकंड लैंग्वेज इन आवर स्टेट बिकॉज इट इज डैश ठीक अछि तो हम राज्य रे इंग्रजी को द्वितीय भाषा भाबे ग्रहण करा जाय कारण कोन इंग्लिशटा केबे घरे मिले नहीं ना यह केवल स्कूल भीतर सीमित नुहे बाहर भी व्यवहार हुए ना अवेलेबल इन स्कूल एंड सराउंडिंग एटा हबो पिला माने कारण इंग्रजी हम मातृभाषा नुहे यह आम घरे सब बेले कह जाए नहीं किंतु विद्यालय एवं आम चारिपाख परिवेश रे जेमति ऑफिस हो स्कूल हो जो विभिन्न सोसाइटी हो प्रचुर परिमाण देखिया मिलते पिला तेनु याको सेकंड लैंग्वेज बेली कह जाए पिला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चार की जीवा इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए डैश तो भारत रे इंग्रजी को केउ रूप रे पढ़ा जाए नहीं तो भारत रे इंग्रजी की कंपैरिजन बा इंग्रजी की बुझीबा कि कम्युनिकेशन हो जोगाजोग हो कि जो कहला कंपलसरी सब्जेक्ट बा बाध्यतामूलक विषय हो पढ़ा जाई थाए पिला मन जे तो नॉट टॉट पजाची तो कोडा फॉरेन लैंग्वेज भारत इंग्रजी गोटे विदेशी भाषा भाई पढ़ा जाए नहीं तो भारतीय संविधान अनुसार आमर जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा कि सहकारी भाषा रही एवं आम शिक्षा व्यवस्था रे सेकेंड लैंग्वेज बा द्वितीय भाषा जोटा कि आम देशर प्रशासन एवं दैनंदिन जीवन सहित जड़ित तेणु यह आम संपूर्ण विदेशी नुहे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 5 को द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इज टू डेवलप डैश तो इंग्रजी शिक्षादान शिक्षण मूल प्राथमिक लक्ष्य कौन विकास करवाटे
ତ ଭାଷା ଶିଖିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ, ଯାହାକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଭିତରେ ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା ସବୁ ଯାକ କଥା ଲୁଚିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଟିଚିଂ ଅଫ composition at a primary level should be dash। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତ ଯୋଉ କମ୍ପୋଜିସନ କହିଲା ବା ରଚନା ବା ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କିପରି ହେବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ରଚନା ଲେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ କମ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା, ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, the primary aim of teaching English to the children is to develop their dash। ତ ପ୍ରାଥମିକ ବା ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢେଇବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ତ କେବଳ ଲେଖିବା ବା କେବଳ ପଢିବା ଭାଷାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଲେଖିବା ହାସଲ କରିବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କଣ? ତାର କମ୍ୟୁନିକେସନ, ତା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଆବିଲିଟି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। In what form is grammar incorporated in a prose at elementary level। ତ କଣ କହିଲା? ପ୍ରାଥମିକ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍ତରରେ ତ ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ପଢେଇବାରେ ବ୍ୟାକରଣକୁ କେଉଁ ରୂପେ ସାମିଲ କରାଯାଏ? ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍ତର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣର କଠିନ ନିୟମ ବା ସଂଜ୍ଞା ମୁଖସ୍ଥ କରାଯାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି କଣ ହଉଛି ତ କଣ କୁହାଯାଏ? ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରାମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରାମାର ଇନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଏଇଭଳି ପଢାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଗପ ପଢ ପଢ, ହି, ସି, ଇଟ ର ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇବା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଫଙ୍କସନାଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତାର ଆଡିସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। Instructional objectives are formulated and stated from dash। ତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତି ତା ପିଲାମାନେ କଣ ଶିଖିବେ ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯେମିତିକି ଏଇ ପାଠଟି ପଢିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। The right of children to free and compulsory education came into focus in dash। RT Act 2010 ପିଲାମାନେ କେବେ ଲାଗୁ କରାଗଲା? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତା କି ଯେ ଏହା କେବେ ଆସିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା 2009 ପିଲାମାନେ। କେବେ ଲାଗୁ କରାଗଲା ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି 1 ଏପ୍ରିଲ 2010 ରେ ପିଲାମାନେ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆସିଥିଲା 2009 ରେ, ଲାଗୁ ହେଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 2010। ଠିକ ଅଛି, NCF 2005 aims at providing quality education in to all the learners by dash। अरे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बा NCF रही तार मूल लक्ष्य हूँ कौन? सब पिला माने केमती गोटे गुणात्मक शिक्षा जोगई पार, जोटा कि NCF 2005 5टा मार्गदर्शी सूत्र अच्छी पिला माने। ता भितर एटा कौन दला? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, पाठ पढ़ा बाहर दुनिया सहित जोड़िबा। ठीक अच्छी, ensuring learning to be shifted away from note learning and meaning examples examining
मोर फ्लेक्सिबल हाँ यहाँ भी ठीक हम कहीं कहल यहाँ कहला जो घोषा पाठ को दूरे रखिया पिला माने ठीक अच्छे एवं परीक्षा को सहज करवा तो सी रे कौन देला एनरिचिंग द करिकुलम फ्रॉम ऑल अराउंड डेवलपमेंट फ्रॉम लर्नर्स तो पिला मान सर्वांगीन उन्नति मध्य करवा सब जगह पिला माने ठीक अच्छे तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर इन व्हिच ईयर ऑफ एससीईआरटी तो ओडिशा प्रिपेयर्ड द स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तो एससीईआरटी रही ओडिशा रो हम राज्य पई तो राज्य पाठशाला जो पाठ्यक्रम प्रशासन एससीएफ प्रस्तुत करथिला तो केउ वर्ष करथला 2007 एक्चुअली केंद्र स्तर रे एनसीएफ टा 2005 रे आसीबा परे सेही आधार रे ओडिशा रे जो एससीईआरटी रही सेटा ओडिशा रो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बा ओएससीएफ 2007 मसीह प्रस्तुत कराइतला पिला माने ठीक अछि 2007 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर The right of children to free and compulsory education Act 2009 stipulates the learning should be dash अच्छा तो जो आरटी एक्ट 2009 अनुसार पिला मानकर शिक्षादान केमिति हेबा उचित पचाछि आरटीटा सब स्पष्ट कहे जे पिला मानक कोनोसी मानसिक चाप न दे खेलकूद एवं विभिन्न एक्टिविटी बेस्ड रे काम करे पिला माने गोटे विभिन्न कार्यकलाप माध्यम रे भय मुक्त परिवेश रे पाठ पढ़ेबो पिला माने तो रेस्ट्रिक्टेड तो पिला माने हबनी सीमित रहिबेनी तो द केयरफुली मॉनिटरेड बाय फ्रीक्वेंट टेस्टिंग बारंबार परीक्षा कर पिला मानक डरेबा मना पिला माने एटा तो भी हबनी सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग तो एक्स्ट्रा कोचिंग बा प्राइवेट ट्यूशन संपूर्ण विरोध करे आरटीटा ठीक अछि तो कोटा हबो थ्रू एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर शिशु गोटे अनुकूल परिवेश रे कार्यकलाप माध्यम रे शिक्षण ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर लास्ट पर्यंत देखिया अनुरोध पिला माने तो बीट बाय बीट मु अपन पई करू जला इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज तो इंग्रजी एक गुरुत्वपूर्ण आंतर्जातिक भाषा पिला माने कारण ये जो इंग्रजी रही जोटा कि यूएनओ जातीय संहतिर एक जातीय संघर एक प्रमुख सरकारी भाषा पिला ऑफिशियल लैंग्वेज अटे एवं यह विश्वर विभिन्न देश को जोड़ी रखिया एक जोगाजोग माध्यम अटे बा लिंकिंग लैंग्वेज मध्य कह जाए पिला माने तो दीटा पिला माने ठीक अछि तो बोथ ए एंड बी सी इज द राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट जीवा 7 नंबर English as an associate official language is used in dash तो सह सरकारी भाषा भाबे रे इंग्रजी क्यों ठारे व्यवहार करा जाए तो पार्लियामेंट रे व्यवहार करा जाए एडमिनिस्ट्रेशन रे व्यवहार करा जाए जुडिशियरी मध्ये व्यवहार करा जाए तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर English is linked language in India because of it dash तो भारत में इंग्रजी एक लिंकिंग लैंग्वेज बा सहयोगकारी भाषा भाव कह जाए कारण यह कौन भारत एक बहुभाषी देश अटे पिला माने गोटे मल्टीलिंगुअल कंट्री अटे जोंटी शताधिक भाषा कह जाए पिला माने जेमति ओडिया तमिल पंजाबी जहाँ भी हो तो उत्तर भारत जने व्यक्ति दक्षिण भारत कथा बुझी पारंते नाही तो यही बड़े परिस्थिति दुटी भिन्न भिन्न भाषा को लोक जोड़िया पई इंग्रजी एक माध्यम होइते पिला मन तो तेणु भारत बहुभाषी स्वरूप जोगु याको लिंकिंग लैंग्वेज बोली कह जाय ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक अछि ना आ कुछ बने English language has potentiality for powerful communication because of its dash तो इंग्रजी भाषा रे शक्तिशाली जोगाजोग करिवार जो अद्भुत क्षमता अछि एहार कारण कोन तो इंग्रजी भाषा बहुत फ्लेक्सिबल पिला माने यह समय अनुसार अन्य भाषार शब्द को निज भितर बहुत सहज ग्रहण करने एवं यह को कहिबा एवं प्रकाश करिवार शैली मध्ये बहुत सरल तो यही जो नमनीयता एक्टिविटी रही ता सकाशे सरल सारा विश्व रे एक कम्युनिकेशन पे सबटा शक्तिशाली भाषा पलटि जाय पिला माने गोटे इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी गोटे सहज नमनीयता एवं बदली जीवार गुण पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 10 English language was made a compulsory school subject due to the recommendation dash ठीक अछि
କାହାର ସୁପାରିଶ ବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରାଜୀକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ବା କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଇଂରାଜୀର ଭାଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତ ଲର୍ଡ ମାକାଲେ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି 1835 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାକାଲେସ୍ ମିନିଟ୍ସ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଂରାଜୀ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 11 ନମ୍ବରକୁ। English language is taught in schools primarily from dash। तो इंग्राजीटा स्कूल रे इंग्राजी पढ़ेबार मूल उद्देश्य होची कोन, पिला माने जेमति कि एही भाषा रे निज भावर आदान प्रदान बा जोगाजोग कर पे कम्युनिकेशन करि पेबे, गोटे एम्प्लॉयमेंट बा खबर कागज पढ़िबार गोटे गौण बा बाह्य लाभ पिला मन पाइबो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कम्युनिकेशन। आरसीएफसी ठीक अच्छे, जोटा कि आरटी एक्ट 2009 एक्ट्स प्रपोजेस डैश। तो आरटी एक्ट 2009 रे आरसीएफसी जो कहला ता अनुजे पिला मानकर जो मातृभाषा को प्राथमिकता दे बहुभाषी शिक्षा प्रदान करबा को आजे पिला माने मल्टीलिंगुअल एजुकेशन दबा को आजे, जा द्वारा पिलाटी निज भाषा सहित अन्य भाषार सहजरे शिखि परियो पिला माने। ठीक अछि, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। नेक्स्ट 12 नंबर, लैंग्वेज इज ए डैश। तो इतिहास बा विज्ञान भली भाषा केवल मन रखिबा भली एक विषय नुहे पिला माने। भाषा हेउची गोटे स्किल्ड बेस्ड और दक्षता भित्तिक विषय, जोंथरे चारटा दक्षता थाए, गोटे LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग भली चारटा मुख्य दक्षता हासिल करिया पड़े पिला माने, आ 9टा उपदक्षता थाए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आशा करी आपण मानक वीडियो भल लागुथबो, तो एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंतु एबे नया वीडियो देखिया पे हेबे। ठीक अछि। इंग्लिश इज एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज डैश। तो इंग्लिश गोटे सरकारी एवं सांविधानिक व्यवस्था एक बाध्यतामूलक सहभाषा भाव रखा जाइछि। तो ये स्टडी इज कंपलसरी पिला माने संविधान अनुसार हिंदी सहित इंग्राजी गोटे सहकारी भाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भाव रखा जाइछि, जोटा कि आम शिक्षा व्यवस्था रे यहाको पठन को बाध्यतामूलक कराइछि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर, common source of physical discomfort for the children is dash। तो पिला मानकर स्कूल को बहुत बाट चलिकी जीवा ना स्कूल रो माड़ बा शारीरिक दंड पाइबा ना बही पत्र भारी बैग को बहिबा, सब जगह पिला माने हबो फिजिकल डिस्कम्फर्ट और बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करा दैछि। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Teacher as per NCF 2005 is a dash। तो NCF 2005 अनुଯାयी शिक्षक जने कौन हम, जने शासक हे ना, से जने सुविधादाता बा सहयोगी भाव जो कि फैसिलिटेटर बोली कहती, से पिला को निजे निजर ज्ञान आहरण केवल साहाय्य कर पिला माने। ठीक अच्छे, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ना बस लीडरटा पिला माने आगु रोउतला टीचर सेंटर्ड रे, सेतिमे सेटा हबने। Several studies have shown that bilingual proficiency rise the level of dash। तो जो पिला माने दुई भाषा भल भाव जानी बाइलिंगुअल से मानसिक विकास वृद्धि कौन होता है, गोटे कॉग्निटिव ग्रोथ होता है, गोटे सामाजिक सहनशीलता पिला होता है एवं सोशल विकसित होता है, गोटे भिन्न भिन्न दिग चिंता कर शक्ति बढ़ी था पिला माने, मानसिक विकास होता है पिला माने, वृद्धि होता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव अच्छी तो मारिबो। नेक्स्ट जीवा 18 को, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ डैश। तो एनसीएफ 2005 कौन कहे
इंग्राजी पढ़ेबार लक्ष्य को केवल इंग्राजी शिक्षा शिखेबा नुहे बरम ताहार मातृभाषा सहित इंग्राजी को मिसाई एक बहुभाषी शिक्षार्थी भाव गढ़ी तोड़ पिला गोटे मल्टीलिंगुअल लिजिम बेली कह जाए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 19 की कौन दिस देखिबा द प्रपोज इभालुएशन इज नॉट डैश ठीक अच्छे तो जो मूल्यांकन बा परीक्षार उद्देश्य पिला केवल पिला डरइबा नुह से जो कहले थाइटेन द स्टूडेंट गोटे मोटिवेट द स्टूडेंट तो यह गोटे केवल दुर्बल पिला केवल करवा आदम नुहे पिला तो प्रश्न जो इज नॉट पचारची तो ऑल ऑफ दी अबव पिला हम कारण ए और बी मूल्यांकन नकारात्मक दिव पिला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जोटा कि शिक्षण सर्वनिम्न स्तर यार अर्थ कौन पिला माने गोटे श्रेणी पिला मानक अति कम रे केते पाठ बा दक्षता शिखिबा उचित ताहा निर्धारण करता है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 21 NCF 2005 says that children do not fail they indicate the failure of the school yes तो पिला माने जो एनसीएफ कही जदियो शिक्षा शास्त्र अनुसार यह स्कूल रो विफलता दर्शाए किंतु एटा गोटे पिला माने डिसएग्री हो पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर eliminate the terminology of pass fail indicate lack of adequate तो कौन कहला सी जो पास फेल शब्द को हटेबा द्वारा कौन हबो पिला मानक द्वारा प्रकृत दक्षता बा जो पारदर्शिता रही प्रोफिशिएंसी रही ताको सठिक भाबे आकलन करा दे पारिबो पिला माने केवल मार्क को नुहे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कौन देला malpractice in examination can be avoided by keeping invigilator from dash तो पास फेल को सॉरी malpractice कहला कॉपी तो परीक्षा रे कॉपी बा असाधारण जो सॉरी असदाचरण रोकिबा पई जदि निज स्कूल शिक्षक बदल अन्य स्कूल शिक्षक आनिबो गोटे इनविजिलेटर आनिबो फ्रॉम अदर स्कूल तेबे ही पिला माने को रोकी परिबो कारण निज स्कूल शिक्षक को निजे ही साहाय्य कर देबे ना तो परीक्षा से अध्ययन रखियो केमती who recommended that in service course and refreshers courses should be related to the specific need of the teacher तो जो कहला आचार्य राममूर्ति कमिटी जे कि 1990 सुपारिश करते कौन करते शिक्षक मानकर जो तालीम जो कि इन सर्विस ट्रेनिंग से प्रकृत आवश्यकता पर आधारित हवा दरकार पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर द टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रेन विद इन डैश तो शिक्षक पिला मानको बुझिया पे तार सामाजिक दरकार गोटे सोशल कॉन्टेक्स्ट दरकार तार कल्चर बा संस्कृति दरकार तार पॉलिटिकल गोटे राजनीतिक परिपार्श्विक पृष्ठभूमि जानिया दरकार तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर नेक्स्ट 26 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज डैश तो जो स्कूल रे रही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जमती कि कंप्यूटर हो कि स्मार्ट क्लासरूम हो तो यहाँ गोटे केबे भी जड़े जीवंत शिक्षक स्थान नहीं पार ना पिला माने या केवल शिक्षादान को सहज करने गोटे अतिरिक्त साहाय्य गोटे सप्लीमेंट पिला माने ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जिते भी एआई डेवलप हो किंतु सेटा शिक्षक स्थान नहीं पार ना पिला माने ठीक अच्छे 27 को जीवा कौन देछि देखिबा Convention on the Rights of the Child says that a partnership is our strength such as dash तो शिशु अधिकार अनुजाई स्कूल सहित जो कहला कि स्कूल एंड कम्युनिटी स्कूल सहित कम्युनिटी समाज सहित स्कूल सहित टीचर सहित टीचर चिल्ड्रेन सहित पिला मान सुसंपर्क रही ही पिला मान असल शक्ति अटे तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर
disability is a social responsibility yes तो disability जोटा कि गोटे दिव्यांगता बा भिन्न क्षमता जो पिला मानक सठिक शिक्षा एवं सुजोग देवा जो सामाजिक दायित्व एमान कथा को आमे पिला माने ग्रहण करिया दरकार accept it ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तांकर भूल कोन ठीक अछि क्राफ्ट शुड बी टॉट आज डैश तो जो क्राफ्ट रही हस्तशिल्प बा कारुकार्य को केवल बही पढ़ाइबा नुहे बरम पिला माने गोटे प्रोजेक्ट आकार रे मध्य निज हाथ रे काम शिखा उचित पिला मान तो प्रोजेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर NCA 2005 recommends that 25 to 40% of the questions should be on dash तो परीक्षा रे बड़ बड़ प्रश्न बदल रे प्राय 25 रु 40 50 प्रश्न कौन हवा दरकार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हवा दरकार एनसीएफ कहिछि शॉर्ट आंसर टाइप ऑप्शन नंबर संक्षिप्त उत्तर मूलक नेक्स्ट हिवा 31 NCF 2005 states that the board should conduct the re-examination yes जदि कोनोसी पिला बोर्ड परीक्षा रे अकृत कार्य हुए तेबे तार गोटिए वर्ष जेमि नष्ट न हबो सेति में कोन करे इमीडिएट पिला माने पुनः परीक्षा करिया उचित ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर किंतु वर्तमान से काम होउनी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्ट्रेंथनिंग कमिटी वाज डैश तो जो रहिला एनसीएफ 2005 प्रस्तुत करथिबा जो जातीय जूनियर कमिटी अध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल तो सी ही पिला माने कमिटी रो चेयरपर्सन थिले ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 33 एनसीएफ draws attention on their curricular areas such as dash तो एनसीएफ केवल पाठ पढ़ा नुहे बरम कौन कहे आर्ट हेरिटेज क्राफ्ट तो कला एवं ऐतिहासिक एवं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पीस एजुकेशन शांति शिक्षा ऊपर गुरुत्व मध्य देते पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सीआरसी तो सीआरसी प्रोग्राम कौन कन्फर्मेशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड पिला माने तो पिला ये अनुଯାयी पिला मानकर अंशग्रहण हो पार्टिसिपेशन हो किंबा ऑर्गेनाइजेशन बा अंशग्रहण सॉरी संगठन हो किंबा इन्फॉर्मेशन हो सूचना पाइबार अधिकार अछि पिला मान ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर नेक्स्ट जिवा 35 की एनसीएफ रिकमेंड्स दैट लाइब्रेरीज शुड बी केप्ट ऑन डैश तो एनसीएफ बस कौन सब बोले कहि स्कूल लाइब्रेरी केवल क्लासरूम समय रे नुहे बरम स्कूल सरीला परे एवं छुट्टी दिन रे मध्य ड्यूरिंग वैकेशन एवं खुला रहिबा जो कहला कि जो आफ्टर स्कूल आवर्स आल्सो खुला रहिबा परे मध्य स्कूल बंद होला परे मध्य जेमति पिला पढि परिबे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक इज टू डैश तो जो कहला शिक्षा व्यवस्था रे सबठार बड़ परिवर्तन होची कोन एहा गोटे शिक्षक केंद्रिक रु बदली के वर्तमान शिक्षार्थी केंद्रिक होई लर्नर सेंटर्ड एचोटी पिला माने प्रधान अटंदी ठीक अछि टीचर गोटे फैसिलिटेटर भाবে काम करंती पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर NCF recommends that total hours from X to XII students as dash এটা ইম্পর্টেন্ট পিলা বারম্বার রিপিটেড क्वेश्चन তো NCF 2005 অনুযায়ী দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী পিলা মানক পই দৈনন্দিন সর্বাধিক কেতে ঘন্টা হোমওয়ার্ক দিয়া যাওয়া উচিত 2 ঘন্টার হোমওয়ার্ক দেওয়া পিলা অপশন নম্বর এ ইজ দ্য রাইট आंसर critical pedagogy facilities collective decisions making through dash तो जो क्रिटिकल पेडागोजी रही पिला मानकु समाज को बुझीबा को शिखाए पिला माने यह गोटे मुक्त आलोचना गोटे ओपन डिस्कशन माध्यम रे समस्त को मिलित निष्पत्ति नेबारे मध्य सहाय्य करते पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जिवा 39 की द स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू डैश तो जो पिला मानकर परीक्षा रे भय बा मानसिक चाप रहउची तो यह केवल कड़ा शासन करी नुहे बरम सठिक गाइडेंस बा मार्गदर्शन एवं तार जो काउंसलिंग बा परामर्श होइछि पिला माने ता द्वारा पिला माने दूर करा दे परिबो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर
ନା କମାଣ୍ଡିଂ କେମିତି ହବ, ହବନି ନା। The layers of understanding are dash। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଯୋଉ କହିଲା କି କମ୍ପାରିଜନ, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟେ ବୁଝିବା, ତାର ରେଫରେନ୍ସ, ତାର ସନ୍ଦର୍ଭ ଜାଣିବା, ତାର ଏପିଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଉଟା କି ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ। ତ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି above is the right answer। NCERT reviewed the NEFSE 2002 in the light of the report dash। ତ ଯେତେବେଳେ 1993 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟଶପାଲ କମିଟି ଆସିଥିଲା, ବିନା ବୋଝରେ ଶିକ୍ଷା ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡନ ଆଧାରରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ NCERT ଟା ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କରି NCF 2005 ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer। Who proposed NCF as the mean of involving the national system of education। तो जो national policy on education में NP रही, से ही प्रथमे सारा देश रे गोटे शिक्षार ढांचा प्रस्तुत करने को NCF रो प्रस्ताव देइतला पिला माने। तो केबे आस्तला 1986 आस्तला पिला माने। ऑप्शन नंबर A is the right answer। नेक्स्ट जीवा 43। What identity should the teacher education focus on dash। तो शिक्षक तालीम टीचर ट्रेनिंग समय जड़े शिक्षक तार गोटे प्रोफेशनल आइडेंटिटी वृत्तिगत परिचय विकास उपरे सब गुरुत्व देवा उचित पिला माने। इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो किंबा एजुकेशनल आइडेंटिटी तार सब दिया दरकार कौन प्रोफेशनल आइडेंटिटी। नेक्स्ट जीवा 44। NCF 2005 suggested that the board exams for X standard should be made dash। तो जो पिला मानक उपरो मानसिक चाप कमेवा पई NCF 2005 प्रस्ताव देइथला जे दशम बोर्ड परीक्षा बाध्यतामूलक न करी इच्छा दिन बा ऑप्शनल करा जाओ पिला मान, जोटा कि आगु हबा को जाउची, दशम परीक्षा उठिबा को जाउची। ठीक अछि, सियोर शॉट नुह कि उठिबा जाउची, जेतु पंचम अष्टम बोर्ड टा आड हला। ऑप्शन नंबर B is the right answer। किंतु मो मत एटा ठीक नो। NCF proposes that the evaluation system should be based on dash। तो जो नंबर बा मार्क पाई पिला मानक भितरे जो असुस्थ प्रतियोगिता हुए ताको रोकीबा पाई पिला माने NCF मार्क बदल रे ग्रेड्स लागू व्यवस्था करि जाय पिला माने, जो A B C ग्रेड्स पिला माने नै छि। तो ऑप्शन नंबर B is the right answer। In which of the following situation is the student most clearly demonstrating pragmatism compares in his or her response। तो जेतबले जो pragmatism कम्पेट कहला जार अर्थ होची कोन भाषार व्यवहारिक अर्थ बुझिबा। शिक्षक पचारले तुम होमवर्क रे कोन उदा होइछ, पिलाटी ता प्रकृत कारण बुझी उत्तर देला मु छत्ता आनिया भूली जाइतिली। यह तार कोन गोटे प्रयोगात्मक बुद्धि को दर्शाए पिला माने। तो टीचर आस्क्ड ए स्टूडेंट इज योर होमवर्क असाइनमेंट वेट एंड द स्टूडेंट आंसर आई फॉरगेट माय अम्ब्रेला। ऑप्शन नंबर B is the right answer। नेक्स्ट जीवा 47 को। Which of the following aspects of communication is likely to be most influenced by cultural factors। तो कथावार्ता बेले during the amount of eye contact to speaker maintained during the conversation। तो कथावार्ता बेले आखिर आखिर जो मिसाई जो आई कांटेक्ट बा जो कल्चरल बा संस्कृति द्वारा प्रभाव हुए, केते संस्कृति रे बड़ मानक सहित मते आखि मिसाई को सम्मान प्रतीक कुआ जे पिला माने। तो केउठी या को असाधारण कहते आखि आखि मिलेले तो असाधारण कहते माने भल खराब बोली कुआ जीवो। ऑप्शन नंबर D is the right answer। नेक्स्ट 48। तापर लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु, शेष पर्यंत बजै रहंतु। ठीक अछि।
The development of which of the following skills is a prerequisites for understanding the alphabetic principles? तो से जो कहला डेवलपमेंट which skills ବା ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଟି ପାଖରେ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି କି ବୁଝିବା ଯୋଉଟା କି କହିଲା କି କଣ जो फोनिमिक अवेयरनेस एवं जो अक्षर चिन्हिबा बा लेटर रिकॉग्नाइजेशन निहाती जरूरी पिला माने ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 49 टीचिंग एंड लर्निंग इज ए जर्नी ऑफ फ्रॉम डैश तो शिक्षादान सूत्रରୁ पाठ पढ़ा सरिबा बेले मूर्तरु विमूर्त बा कॉन्ट्रैक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट सहजरू कठिन सिंपल टू सॉरी कॉम्प्लेक्स एवं जणारू अजଣା नोन टू अननोन दिगु गति करथाय तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 50 द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज डैश तो वर्तमान स्कूल रे इंग्रजी पढ़ाया गोटे कौन कह गोटे फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच एफसीए व्यवहार करा माने जहाँ कथबार्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान उपर गुरुत्व दौच ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 51 एफसीए कहले ना जस्ट फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इन अपोजिशन टू डैश तो एफसीए पिला माने काहा को विरोध करे सब बळे स्ट्रक्चरल अप्रोच जोंठी कि केवल वाक्य गठन और नियम गोटाए पिला माने एरा को पिला माने विरोध करथाय तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 52 कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेसेस बेसिकली डैश तो जो पुराना काल रे जो पारंपरिक जो स्ट्रक्चरल टीचिंग को हटेबा पई तो वर्तमान जो आधुनिक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जोटा कि सी एल टी को स्थान दिया पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सॉरी डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज डैश तो डायरेक्ट मेथड को आ कोन कह जाय प्राकृतिक पद्धति गोटे कह जाय बा नेचुरल मेथड मध्ये कह जाय कारण एथिरे मातृभाषा व्यवहार न करी सीधा इंग्रजी माध्यम रे मध्ये इंग्रजी शिक्षा जाय तेणु शिशुटी जो मातृभाषा शिखिता ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जीटीएम स्ट्रेस ऑन डैश तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रही जोटी कि गोटे व्याकरण सठिकता बा एक्यूरेसी एवं नियम पर सठिक गुरुत्व दे थाए कहबा बा स्पीड फ्लुएंसी ऊपर गुरुत्व दिया जाए न थाए पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू टीच डैश तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रही तो पुराना जमाना लैटिन बा ग्रीक भली पारंपरिक शास्त्रीय भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज को शिखिया पई प्रथमे एही जीटी मेथड को व्यवहार करा इतला पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्लासिकल लैंग्वेज 56 द ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड्स इज डैश तो जो डायरेक्ट मेथड रो मूल लक्ष्य होची कोन पिलाटी जेंति की टारगेट लैंग्वेज रे की इंग्लिश ऊपर संपूर्ण दक्षता बा कमांड हासिल करि पिला माने तो डेवलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 57 द ट्रेडिशनल मेथड गोज against the dash तो जो ट्रेडिशनल मेथड रही पुराना पारंपरिक पद्धति शिक्षा शास्त्र आधुनिक मनोवैज्ञानिक नियम जोटा कि रहा कि पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स विरोध करता है पिला कारण यह गोटे कौन शिशु केन्द्रिक नुहे पिला शिक्षक केन्द्रिक विरोध करता है सी नेक्स्ट जीवा 58 द इनसिडेंटल और कोरिलेटिव मेथड इज नोन एज डैश तो जो इनसिडेंटल मेथड बा प्रासंगिक पद्धति को कौन कह जाए रेफरेंस मेथड बोली कह जाए पिला माने जोठी पाठ पढ़ा पढ़ाऊ प्रसंग क्रमे व्याकरण शिखा जाए पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर
ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ନେବ ବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଇ ତାପରେ ନିୟମ ବା ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ କହିଲା ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ଼ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି। ଆରୋହୀ ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣରୁ କ'ଣ? ନିୟମ। ଯଦି ନିୟମରୁ ଉଦାହରଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଡିଡକ୍ଟିଭ। ନିୟମରୁ ଉଦାହରଣ ଡିଡକ୍ଟିଭ, ଉଦାହରଣରୁ ନିୟମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ଼। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ଼ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କହିଲେ ନା, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ସବୁବେଳେ ଜଣାରୁ ଅଜଣା ବା ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍ ବା ସିମ୍ପଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଦିଗରୁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, କଠିନରୁ ସହଜ ଦିଗକୁ, ସହଜରୁ କଠିନ ଦିଗକୁ ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୋଥ୍ B and C is the right answer. 61. Deductive method from dash ଅବରୋହୀ ଗଲା, ଆରୋହୀ ଗଲା, ଆବରୋହୀ ହେଲା। এটা କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ ବା ନିୟମ ଜାଣିବ, ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ସ ତା ମୁଖସ୍ଥ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭର ଉଲ୍ଟାଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। One of principles of materials preparation of language learning is that dash। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ବା ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ତାର ଯେଉଁ କମ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସହଜ ଜିନିଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଠିନ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଗ୍ରେଡିଂ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 63। Correct punctuation of individual sound is related to dash। ଆରେ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହିଁ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ଭାଷାର ସଠିକତା ବା ଆକ୍ୟୁରେସି ସହ ଜଡ଼ିତ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ହବନି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଛି ପରା। 64. Language acquisition occurs only when dash। ତ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବା ଭାଷା ଅର୍ଜନ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ସେହି ପରିବେଶକୁ ଯାଏ, ପାଏ ଏବଂ ଭାଷା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ପାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିନା ବ୍ୟାକରଣ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। When a child is asked to recite the poem, it can help the teacher to test dash। ତ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାର କ'ଣ ହୁଏ? ତା ସ୍ପିକିଂ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ କବିତାର ଭାବ ବୁଝି ଆବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କମ୍ପାରିଜନ ପିଲାମାନେ କୁହାଯିବ, କମ୍ପାରିଜନ କୁହାଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 66। ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର he goes to school is often produced by learners due to dash। अरे तो he goes to school किंबा कौन सी भूल गठन थिला पिला माने जोठी कि पिला माने इडी लगे दियंती हैला भूलभाल कर दियंती। तो एटा को कोन कहंती? ईएस जगह रे इडी लगे दियंती, बोर्ड कर दियंती, जोटे कि पिला माने ओटे पार्टिसिपेट कर दियंती। ताकू नियम अत्यधिक प्रयोग को कोन कह जाय? ओवर जनरेशन भी कहते पिला माने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट ए टीचर कैन यूज इज डैश। तो स्कूल पिला माने को व्याकरण पढ़ाया सबुठ उत्तम व्याकरण की पेडागोजी ग्रामर, शिक्षा शास्त्र व्याकरण, जहा द्वारा गोटे पिलांकर बयस एवं स्तर अनुଯାୟୀ सहज करी प्रसंग भितर शिक्षा देते पिला माने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 68 की जीवा कौन दीजिए देखिबा। ए टेस्ट ऑफ लिसनिंग कंपैरिजन इज ए टेस्ट ऑफ डैश। से कौन कहला? सुनिबा एवं पढ़िबा, लिसनिंग हो किंबा रीडिंग हो द्वारा आमे बाहर ज्ञान को ग्रहण करू, तेना कौन कहते? रिसेप्टिव बा ग्रहणात्मक दक्षता बोली कहै पिला माने। तुमको मु ऑलरेडी गोटे कथा कहिची, एल एस आर डब्ल्यू जो रही लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ता भितर ये जो फास्ट और थर्ड को कौन कहती? रिसेप्टिव कहती, सेकेंड और फोर्थ को कौन कहती? प्रोडक्टिव कहती। यदि प्रथम मन रखिए पिला माने, परीक्षा रे बारंबार आसे प्रश्नटा पिला माने स्क्रीनशॉट नहीं रखि पार, शॉर्ट टाइम मन रखिया पई कि हेउ। ठीक अछि। तो एटा गोटे कोन
रिसेप्टिव स्किल की बुझे पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 69 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज इन ए पैराग्राफ्स इज एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डैश तो निज चिंताधारा एवं युक्ति को पैराग्राफ अनुଯାयी सजई लिखा हूँ गोटे कौन गोटे प्रबंध लेखा बा राइटिंग एसेर गोटे प्रमुख अंग पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 70 ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बा मस्तिष्क मंथन अर्थ हूँ कौन कौन एक निर्दिष्ट विषय उपरे मन को आसुवा सब प्रकार नुआ नुआ चिंताधारा बा आइडिया को एकाठी करदवा तो कौन कहते टू कलेक्ट ऑल काइंड ऑफ आइडिया ऑन द टॉपिक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट 71 इंटरएक्टिव लिसनिंग इज डैश तो जो कहला इंटरएक्टिव लिसनिंग कथबार्ता बेले सामना लोक कथबार्ता भल भाव शुणा और तार उत्तर देवा लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग कह जाए गोटे इंटरएक्टिव लिसनिंग भी कह जाए पिला माने तो लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 72 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एंजिप्शन इन लैंग्वेज टीचिंग तो जो भाषा शिक्षा रे कहवा अपेक्षा लिखा को अधिक गुरुत्व देवा कथा पिला संपूर्ण भूल बा गोटे भ्रांत धारणा गोटे इनकरेक्ट एंजिप्शन प्रथमे पिलाटी कहवा शिखे पर लिखा शिखे पिला ठीक है तो लैंग्वेज टीचिंग शुड बी गिवन इंपोर्टेंस टू राइटिंग रादर देन स्पीच ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 73 रीडिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय डैश तो जो पिला माने पढ़िबा दक्षतार विकास पई सेमानकर सहज एवं क्रमान्वय पठन सामग्री बा जो इनपुट रही ताको जोगई देबा उचित पिला माने जोटा कि गिविंग इनपुट्स फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेट मैनर्स पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 74 practice of grammatical structure in a controlled manner can be done by dash तो जो नियंत्रित भावे व्याकरण अभ्यास पई शून्य स्थान पूर्ण सब भल उदाहरण पिला माने जोंटी गोटे पिला बेसी भूल करे सुजोग पाए नाही तो गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 75 a test which is administered at the end of a language course is dash तो साधारणतः कौन सी कोर्स शेष में कौन करा जाए अचीवमेंट टेस्ट हुए किंतु एठी कौन सी जिनस कहला कि पिला मानकर दुर्बलता जानिया पई कि परीक्षा कौन करे डायग्नोसिस टेस्ट करा जाए पिला माने तो एठी कौन करा जीवो गोटे पिला केते दूर शिखिछि न शिखिछि जानिया पई कि डायग्नोसिस टेस्ट करा जाए पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 76 स्टडी ऑफ मीनिंग इज ए लैंग्वेज इज नोन एज डैश तो और स्टोरी ऑफ मीनिंग लैंग्वेज नोन एज कौन साइंटेक्स्ट बोली कहते पिला माने वाक्य अटन कौन साइंटेक्स्ट तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आरसीएफसी एक्ट प्रोसीड्स ए प्रपोजेस डैश तो जो आरसीएफसी रहिला जोटा गोटे बहुभाषा शिक्षा को सपोर्ट करे पिला माने गोटे मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल एजुकेशन बोली कहै छै पिला माने देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एटा ऑलरेडी मु करै छी तुमको एंतिया लैंग्वेज इज डैश तो लैंग्वेज गोटे कौन भाषा एक दक्षता भित्तिक विषय अटे गोटे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 79 इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज डैश तो संविधानिक व्यवस्था अनुसार यह गोटे पिला माने बाध्यतामूलक विषय अटे तो इट स्टडीज इज कंपलसरी पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो आशा करे आपण माने समस्त प्रश्न को भल से बुझी पारथिबे तो एई बडी नुवा नुवा वीडियो देखिया पे हेले हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंतु आ पार्ट 2 रे मध्ये बाकी तो क्वेश्चन में डिस्कशन करि दबा तो एई बडी नुवा नुवा वीडियो देखिया पे हेले हम सहित जोड़ी रहंतु एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी चैनल को संग साथी माने शेयर कर देंतु ठीक अछि एतिके रहिली जय जगन्नाथ जय मां मंगला आशा करे टारगेट 100 कंप्लीट हे जिवो धन्यवाद।